अगर हम मोटरसाइकिल से चलते हैं जिसकी रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर के बीच में सामान्य है, उस मोटरसाइकिल को चलाने के लिए लाइसेंस बनती है और ड्राइवर जो है उसको बहुत निपुण होना चाहिए, अन्यथा 40 किलोमीटर की रफ्तार से जो वाहन भाग रहा है उसको ब्रेक लगाना, रोकना यह ड्राइवर की जिम्मेवारी होती है। मित्रों, समझने की बात यह है, जो ये मन है ये कितनी रफ्तार से भाग रहा है, उसकी ड्राइवरिंग हम कर रहे हैं। मन कितनी तेज भागता है, इस पर थोड़ा सा विचार कर लिया जाए। मित्रों, सूर्य का प्रकाश किस गति से पृथ्वी तक आता है, ये वैज्ञानिकों के आंकड़े हैं। 1 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश 4,26,575 किलोमीटर 1 सेकेंड में चलता है और उसको यहाँ तक आने में लगभग 8.5 मिनट लगते हैं। इतनी तेज प्रकाश की गति है और प्रकाश की गति से लाखों गुना गति मन की है। इतनी तेज चलने वाला आज तक कुछ बना ही नहीं। अब इतनी तेज भागने वाले मन को रोकने के लिए कैसी ब्रेकें चाहिए, कैसा ड्राइवर चाहिए, ये बहुत समझने की बात है। मन जो है इतना चंचल है, मन क्या चाहता है, उसको आनंद चाहिए। मित्रों, मन आनंदी जो है, मन की आनंदी जो है, उसको ये चाहता है। लेकिन आप विश्वास करें, एक कटोरी में शहद रख दें, उसमें जो मक्खी है, कुछ मक्खियां तो बीच में बैठ जाएंगी उस शहद का रस स्वादन करने के लिए, लेकिन उसके पैर उसी में चले जाएंगे, वो शहद से उठ नहीं पाएंगे। कुछ जानकार कहें या कुदरतन कहें, कुछ मक्खियां कटोरी के कुरारी पर बैठ जाएंगी, उसके पैर तो कुरारी पर होंगे और शहद का रस स्वादन करके उड़ जाएंगे। आप लोगों को भी संसार का जो भौतिक आनंद है, शरीर के लिए जो आनंद है, उसको ग्रहण अवश्य करें, लेकिन आत्म कल्याण के लिए भी कुछ करना जरूर होगा। जब तक हम आत्म कल्याण और निज कल्याण के लिए कोई काम नहीं करेंगे तो आपका ये सब फेल है। मित्रों, मनुष्य का शरीर जो मिला है, इसका मुख्य एक ही कारण है, जितनी भी चींटी से हाथी तक जितनी भी प्राणी हैं, ये सभी भोग योनि में आती हैं। केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो कर्म योनि में आता है। आप जैसा करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा, ये परम सत्य है। लेकिन इसके बाद सत्संग और मन की जो दुश्मनाई है, उसको भी समझना चाहिए। मित्रों, जो मन है, इस मन के 2 औरतें हैं। मन की 2 औरतों के साथ में शादी हुई है। उनकी 2 औरतें कौन कौन हैं? एक तो सुमति है और एक कुमति है। जिस घर में सुमति का बोलबाला होगा, उस घर में प्रेम मोहब्बत से सभी लोग रहेंगे, और जिस घर में कुमति का बोलबाला होगा, वो घर बहुत दुखी होगा। उस घर में बरकत नहीं होगी, उस घर में तनाव होगा, उस घर में मनमुटाव होगा और वो घर धीरे धीरे पतन की ओर चला जाएगा। जिसके घर में सुमति होगी, मित्रों, सुमति के भी 5 लड़के हैं
और कुंती के भी 5 लड़के हैं। सुमति के जो 5 लड़के हैं वो हैं शील, दया, संतोष, विचार और विवेक। ये 5 लड़के सुमति के हैं। इन 5 लड़कों में वो संगठन है, वो प्रेम है, वो मोहब्बत है, जहाँ ये 5 बंधु 5 भाई एकजुट होकर के काम करते हैं। सुमति की छत्र छाया, सुमति का आशीर्वाद इन 5 पुत्रों पर होती है। और ये 5 पुत्र जिस घर में होंगे, जिसके हृदय में होंगे, वो घर उन्नति करेगा, वही घर तो स्वर्ग है। मित्रों, कुंती के भी 5 पुत्र हैं। कुंती के कौन कौन 5 पुत्र हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 पुत्र जो हैं ये कुंती के हैं। लेकिन इनकी आपस में लड़ाई होती है। जहां कुंती जीत जाती है वहां पर जो मन है सत्संग में नहीं पहुंचता, ऐसा मन नाच नौटंकी ढोला और अकेला में चला जाता है। मन तो जाता ही है, लेकिन ये शरीर को भी साथ में लेकर के जाता है और सत्संग से वो वंचित हो जाता है। ये इनकी पक्ष और विपक्ष की बात है। विपक्ष में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये बहुत ताकतवर है। क्योंकि जो बेकार की वस्तु होती है उसमें ज्यादा ताकत होती है। अगर खेत में कोई फसल लगा दें, उसमें जो घास है ना, वो बगैर पानी और बीज दिए जम जाती है। उसको नष्ट करने के लिए आपको दवाई डालना होगा। इसी तरह से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आपके हृदय में, अंतःकरण में जो पनप रहे हैं, इनको मारने के लिए संत सतगुरु से जहर लेना होगा। और उस जहर का इस्तेमाल, छिड़काव जब कर देंगे अपने अंतःकरण पर, तो इनका क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मित्रों मरेंगे नहीं, मूर्छित जरूर हो जाएंगे। मैं भी नहीं चाहता कि काम को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को जड़ से समूल नष्ट कर दिया जाए। इस पृथ्वी पर आज तक कोई भी माई का लाल इन 5 को किसी ने खत्म नहीं कर पाया। और जो कहता है कि हमने खत्म कर दिए, तो आप लोग विश्वास माने, वो झूठ बोल रहा है। अगर काम को खत्म कर देंगे तो भी समाज, परिवार, सृष्टि का विकास नहीं होगा। क्रोध को खत्म कर देंगे, तमाम से जगह आपको क्रोध करना होता है। बच्चों को डांटना होता है, बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहां डांटना होता है। क्रोध भी एक परम आवश्यक है, लेकिन सीमा के अंदर ही रहना चाहिए। जिनका क्रोध सीमा के बाहर पहुंच जाता है, वहां पर पापाचार के साथ अत्याचार शुरू हो जाता है और पतन शुरू हो जाता है। इसलिए मित्रों, एक जगह प्रोग्राम चल रहा था, हम क्रोध पर बोल रहे थे। एक भगत जी खड़े हो गए, कहा कि महाराज हमें क्रोध तो बहुत आता है, इसकी कोई दवा बता दो। हमने कहा बैठ गया। लेकिन मेरे भक्त एक बात बताओ, आपको क्रोध आता है कि आप क्रोध करते हैं? भगत जी ने कहा गुरु जी, आता तो दाएं बाएं से और नीचे ऊपर से कहीं नहीं, वो क्रोध तो हम ही करते हैं। हमने कहा जब क्रोध तुम करते हो तो इसमें दवा की कौन सी बात, क्रोध करना बंद कर दो। उन्होंने कहा महाराज क्रोध तो बंद ही नहीं होता हमसे। मैंने कहा क्रोध पर ही 2 शब्द बोल लिए जाए। मित्रों ध्यान देना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको क्रोध नहीं आता। लेकिन आज तजुर्बा करना, जैसा कि मैंने किया है कई सालों से, आप लोग भी तजुर्बा करना। क्रोध किस पर करते हैं, ये बहुत जरूरी समझने की बात है। क्रोध अपने से जो ताकतवर है उस पर आप कर ही नहीं सकते। क्रोध करेंगे जो आपसे निर्बल है, क्रोध करेंगे जो आपसे कमजोर है।
क्रोध करेंगे जिसको आप आंख दिखा लेते हैं। मित्रों, मान लीजिए राकेश जी की कहीं जैब लगी है कोई कंपनी में और राकेश जी को विलंब हो गया, इनकी 50,000 रुपए सैलरी है और इनको देर हो गई, 10 बजे बुलाया गया था, ये 12 बजे पहुंचे। वहां का मालिक इनसे नाराज हुआ, इन पर क्रोध करने लगा। अब भला बताओ, क्या राकेश वहां क्रोध करेंगे? अगर क्रोध करेंगे तो मालिक निकाल देगा। इनको वहां रिक्वेस्ट करनी होगी, इनको अपनी बात कहनी होगी, बहुत ही मतलब गम खा करके अपनी बात जब कहेंगे तो दया और रहम आ जाएगी, तब वो आपको कंपनी में रख लेगा। क्रोध से आपकी बात बनने वाली नहीं है। फिर आपको क्रोध कहाँ आता है? घर में अर्धांगिनी ने रोटी बनाई, वो जल गई, आपने रोटी और खाना सब फेंक दिया, एक दो घूसा भी लगा दिया, क्रोध आएगा। अगर बचा खुचा कहीं क्रोध बचा भी है आपके पास, तो आपके बच्चे हैं ना, उन पर क्रोध उतार देंगे। अगर अभी पूरा क्रोध नहीं उतरा तो आपके आस पड़ोस, खेत के पड़ोस जो आपसे बहुत गिरी स्थिति के लोग हैं, उनके ऊपर क्रोध को उतार देंगे। लेकिन क्रोध को अपने से जो ताकतवर है उस पर आप नहीं उतार पाएंगे। इसलिए मित्रों, क्रोध आता है, लेकिन जो आपसे निम्न कोटि के लोग जो हैं उन्हीं के ऊपर क्रोध जाता है, उन्हीं पर आप क्रोध उतारते हैं। इसलिए अगर शरीर में बल और बूता है तो क्रोध आतंकवादियों पर उतारिए, भ्रष्टाचारियों पर उतारिए, पापाचारियों पर उतारिए, और जो समाज परिवार का नुकसान कर रहे हैं क्रोध उन पर उतारिए। तब हम आपकी मर्जी और आपको हम इंसान समझें। अरे जिस बीवी ने आपके लिए भोजन बनाया, आपके लिए बिस्तर लगाया, आपके कपड़े साफ किए, उस पर क्रोध करना ये कितना जायज है? आपको बात समझानी चाहिए कि देखिए, आप दरवाजे के अंदर की मालकिन हैं, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और हम दरवाजे के बाहर के मालिक हैं, आप इसमें भी हस्तक्षेप मत करिएगा। आप दोनों लोग अपना अपना जो आपको हिस्सा दिया गया है उसमें मिल बांट के चलिए। आप बाहर देखिए और औरतें जो हैं अपने घर का कामकाज देखें। कहाँ पर लड़ाई है भाई? है नहीं लड़ाई। मित्रों, ध्यान देना, आपके शरीर में 2-3 चीजें आती हैं। एक तो प्रकृति आएगी जिसको आप नहीं रोक पाएंगे, एक पेशाब आएगी नहीं रोक पाएंगे, एक आपकी जो सांस चलती है इसको नहीं रोक पाएंगे, और आँख का जो पलक है ये भी चलायमान है, चलता है, इसको आप नहीं रोक पाएंगे। ये 4 चीजें जो हैं ये आपके शरीर में कुदरतन आती हैं। मित्रों, क्रोध आता नहीं, आप खुद करते हैं। साहेब साहेब तो मित्रों, अगर सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनने से कुछ होता नहीं है, सत्संग को समझने से होगा। आप बात को समझ लीजिए और क्रोध को कम से कम करिए। इसके बाद भी अगर क्रोध आ जाए, उसका फार्मूला हम आपको बताते हैं, उसको जरूर अपना लेना। अगर सत्य मिल बन जाए तो कहना है गुरुजी ने बताया था, उनकी बात सत्य है। अगर सत्य न निकले तो कह देना गुरुजी तो झूठ बोल गए, उनकी ये बात झूठ निकल गई। क्रोध पर काबू पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब क्रोध आ जाए, किसी को आप मारने को चले, लाठी डंडा उठाने को चले, तो उसको बंद कर दें, केवल 1 गिलास ठंडा पानी पी लें। आप तुरंत 1 गिलास ठंडा पानी पी लेंगे तो 80% आपका क्रोध जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि पानी में मिसाइलें भी निष्क्रिय हो जाती हैं, पानी में बारूद और अच्छे जहर भी निष्क्रिय हो जाते हैं। अगर काले सांप को आप पानी में पाल लें तो उसमें भी विष खत्म हो जाता है। जो पानी में सर्प रहते हैं उनमें विष बिल्कुल नहीं होता।
तो पानी में जितना गुण है उसको समझ लीजिए मित्रों। अगर क्रोध आ जाए तो जो आप करने जा रहे हैं, किसी को मारने बंदूक से या तलवार से, लाठी से मारने के पहले ये गिलास पानी हमारे कहे से जरूर कर लीजिए और पी लीजिए। आप में ताकत नहीं रहेगी उसको मारने की। आपके अंदर विवेक जो है ना वो समझदार हो जाएगा और वो परास्त कर देगा। कुमति के जो लड़के हैं उन 5 लड़कों को परास्त कर देगा, आपकी जीत हो जाएगी। तो मित्रों, सत्संग सुनने के साथ साथ सत्संग को समझने की परम आवश्यकता है। जिन्होंने सत्संग को समझ लिया उनका बेड़ा पार हो गया। देखिए, हम आप सब इस धराधाम पर आए हैं। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया और कह दिया अपने अनुभव से। किससे कहा? सबसे पहले अपनी अर्धांगिनी से कहा। मित्रों, जो भी सत्संग आप पाए वो आप दाएं बाएं पहले मत सुनाएं। सबसे पहले अपनी अपनी औरतों को सत्संग सुना देना, क्योंकि शंकर जी ने सबसे पहले पार्वती जी को ही सत्संग सुनाया और क्या कहा? उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, विन हरि भजन जगत सब सपना। उनका क्या अनुभव है शंकर जी का? जिनकी आज लोग भक्ति करते हैं शंकर जी की, और शंकर जी का क्या अनुभव है, इस पर विचार करो। आप शंकर जी की भक्ति करते हैं और शंकर जी का जो अनुभव है उस पर अगर आपने विचार नहीं किया तो शंकर जी की जो भक्ति करते हैं आप, वो बिल्कुल निष्क्रिय है, उसमें कोई भी फलीभूत नहीं होता। उनका क्या अनुभव है? उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, मैं अपनी जिंदगानी का पूरा अनुभव आपसे शेयर करता हूँ, आपको बता रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने कौन सा उनका अनुभव है। बिना हरि भजन, बगैर परमात्मा के भजन के बगैर ये पूरा संसार सपना है। अगर सपने को साकार में बदलना है, संसार को साकार में लाना है, उन्नति लानी है, बरकत लाना है, बीमारी को भगाना है और तमाम से क्लेशों से मुक्ति पाना है, तो परमात्मा का भजन तो करना ही होगा। ये परम सत्य है। अगर नहीं करोगे जब तक, तब तक ये संसार आपके लिए सपना का सपना ही रह जाएगा। आए हो और चले जाओगे, इसमें हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसी चीज को पाने के लिए हमारी आत्मा तो भटक रही है, वो कहाँ पहुँचती है? कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में स्पष्ट किया है मित्रों, कन फुक्का गुरु हाथ का। तमाम से गुरुआ लोग अपना मंत्र भक्त के कान में फूंक देते हैं, बता देते हैं। क्या सत्संग की बात भी कोई चोरी की है? कितनी भी अच्छी बात हो, उसमें अगर कोई चोरी करता है तो कहीं पर गड़बड़ जरूर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कबीर साहब की वाणी है। कन फुक्का गुरु हाथ का, वेहद का गुरु और। जो बेहद का है वो गुरु कोई और है। इसके आगे भी उन्होंने स्पष्ट किया कि बेहद वाले गुरु से भी आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला। क्या बताते हैं कबीर साहब? हद बेहद दो तजे तब लगे ठिकाना ठहर। उन्होंने क्या कहा अपनी साखी में? कन फुक्का गुरु हद का, वेहद का गुरु और, हद बेहद दो तजे तब लगे ठिकाना ठहर। दोनों को त्याग देना है, तब कहीं जाकर के आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा, आपको किनारा कहीं मिल पाएगा। जिस भ्रमित सागर में हम फंसे, ये भव सागर नहीं है मित्रों, ये ध्यान देना। भव सागर कहीं ऐसा नहीं बहता है जहाँ हमको कोई नवैया पार कर देगी, हमको कोई गौ माता पार कर देगी। ये भ्रम है मित्रों, ये झूठ है, ये भ्रम सागर है। इसमें हमारी आत्मा भ्रमित होकर के भटक गई है। ये हम नहीं कह रहे। अगर कोई बच्चा कक्षा 5 तक उसने शिक्षा ग्रहण की है तो उसको लगभग 2500 बार एक प्रार्थना पढ़ाई गई है। क्या पढ़ाई गई है? जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे को उतर जाए। बस ध्यान देने की बात ये है।
जो भटके हैं लोग, भ्रमित होकर के भटक गए हैं, अपनी रास्ता से जुदा हो गए हैं, उनको रास्ता सिखाने की आवश्यकता है। मित्रों, मैंने कोई ठेका नहीं लिया है कि मैंने ठेका लिया है लोगों को सही मार्ग बताने के लिए, लेकिन एक बात ध्यान देना, जो सतलोक से जिस चीज के लिए आता है अगर वो नहीं करता है तो उसको पाप लगता है। मित्रों, हम अगर समझाने के लिए आए हैं तो आप सुनने के लिए आए हैं, तो आप तो बात कम से कम सुन तो लीजिए। कोई बात गलत है तो हमसे तर्क कीजिए, समझ में नहीं आती है दोबारा पूछिए। लेकिन जो ये सत्संग है ये मानव कल्याणकारी दिव्य सत्संग है। इसमें मानव का कल्याण निहित है। इसमें आपका कल्याण होगा, घर का कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, एक एक बच्चे का कल्याण होगा, और इसके साथ में इसी में जुड़ा हुआ है दिव्य सत्संग। साहेब